वी के कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कविवर बिहारी बिहारी का जीवन परिचय। ठीक है, ये बोर्ड में अवश्य आता है इनका जीवन परिचय। देखिए, हिंदी पहले हम बता रहे हैं, बिहारी हिंदी के साहित्य के रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी हिंदी रीतिकाल के कवि हैं। तो इनका जन्म सन 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, और इनके कुछ विद्वान का कहना है इनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव दास था, केशव राय चौबे था। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। इनके एक भाई और एक बहन भी थी। तो कहने का मतलब बिहारी का विवाह मथुरा के किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। इनके कोई संतान नहीं थी। तो जब इनके कोई संतान नहीं तो इन्होंने अपने भतीजे निरंजन को गोद ले लिया। और जब गोद ले लिया, कहा जाता है कि केशव राय के जन्म के 7-8 वर्ष बाद ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। जब ये ओरछा चले गए केशव राय, इनके पिता ओरछा चले गए, तो अब ये साथ में इनके बिहारी भी थे। वहीं पर बिहारी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की और आगरा जाकर इन्होंने उर्दू फारसी का अध्ययन किया। तो इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से जयपुर के राजा जय सिंह तथा उनकी पटरानी अनंत कुमारी को विशेष प्रभावित किया। और फिर क्या है, जिसने पर्याप्त पुरस्कार भी मिला। ये दरबार के राज कवि, तो जो जयसिंह इनको राज कवि बना लिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी राज दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए और वही सन 1663 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बिहारी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की। रचना के विषय में श्रृंगार, भक्ति और नीति परक दोहे हैं। रचना की बिहारी सतसई है। भाषा प्रौढ़, प्रज्वल और प्रकृष्ट और परिमार्जित ब्रज है। शैली मुक्तक और समाज शैली है। ये था जीवन परिचय। तो उसको हम पहले देखे। बिहारी रीतिकाल के कवि है। इनका जन्म कितने में जन्म हो गया। कहाँ हुआ था? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। तो कहने और उनके पिता का नाम केशव राय, इस प्रकार करेंगे। ठीक है, इनके पिता का नाम केशवराव चौबे था और इनका विवाह का किसके ब्राह्मण कन्या से हुआ। ठीक है, और फिर इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं केशव दास और केशव राय, पिता केशव राय ये है। ठीक है, और काव्य की ग्रहण, हिंदू और फारसी का अध्ययन किया। इनकी पत्नी पटरानी अनंत कुमारी, ठीक है, से प्रभावित किया। फिर मृत्यु 1663 में। ठीक है, और इनकी रचना बिहारी सतसई है। क्या है? बिहारी सतसई है। भाषा और परिग्रह एवं परिमार्जित, ये ब्रज भाषा है। ठीक है, शैली मुक्तक, समाज शैली। तो अब ये साहित्य में योगदान हम कैसे लिखेंगे? पहले तो ये तुम्हारा जो साहित्य में इनका योगदान क्या रहा बिहारी का, देखिए, भाव और शिल्प की दृष्टि से इनका काव्य श्रेष्ठ है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। तो जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह अपनी राजा जयसिंह अपनी परिणीता नवेड़ा रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। तो और वो दरबार में कई दिन नहीं आए। अब जब नहीं आए तो बिहारी ने एक दोहा लिखा
और दोहे में क्या लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और अली कली से सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अरे अभी फूल खिला नहीं और भौरा उस पर मड़राने लगे। कहने का मतलब है अभी फूल खिला नहीं, अब जब फूल खिल जाएगा तो भौरा उसका आनंद, आहा क्या मजा आ रहा है, आहा भौरा क्या उसका रस लेने लगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, ओली कली सी सौबध्यो आगे कौन हवाल। अभी फूल खिला नहीं उस पे भौरा मड़ाने लगे, और जब फूल खिल जाएगा तो भौरा क्या करेगा। तो ये दोहा जब राजा ने पढ़ा तो अपने दरबार में आए और महाराजा इनके प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देते थे, 1 सोने की मुद्रा देते थे, ठीक है। और 1719 दोहे की ससई और 1719 में समाप्त हुई। इनके दोहों में एक उक्ति और भी लिखा है, क्या लिखा है, गागर में सागर भरने वाले हैं सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सत्य बिहारी जी का सांगायिक रचनाओं के लिए साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार साहित्य में योगदान बिहारी का जीवन परिचय इस प्रकार से हम लिखेंगे तो मार्क अच्छे मिलते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर भी कर देना।